नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी। अब 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती और 60% से कम अंक वाले हो सकते हैं बाहर। कैबिनेट में रखा जाएगा नया प्रस्ताव। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 60% से कम अंक वाले इसमें बाहर हो सकते हैं और ये भी जानकारी दे दें कि कैबिनेट में ये नया प्रस्ताव रखा जाएगा। योगी सरकार एक बड़ा बदलाव सरकारी नौकरी में करने जा रही है। आपको बता दें बड़े बदलाव की तैयारी है यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर। अब 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती। तो 5 साल तक संविदा के तौर पर तैनाती की जाएगी और उसके बाद ये भी जानकारी दे दें कि 60% से कम अंक वाले बाहर हो सकते हैं। कैबिनेट में ये नया प्रस्ताव रखा जाएगा। तो जानकारी दे दें प्रस्तावित नई व्यवस्था में परमानेंट होंगे। 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। अनूप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, एक बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार। क्या कुछ ये फैसला है और क्या जानकारी मिल पा रही है इस नए प्रस्ताव को लेकर? देखिए ममता, उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सरकारी भर्तियां होती थी, भर्ती होने के बाद जो इंटरव्यू के बाद जो पक्की नौकरी हो जाया करती थी, यानी जिंदगी भर वो कहीं नहीं कोर्ट से पा जाते थे, तो ये काम करे चाहे न करें उनकी एक नौकरी पक्की हो जाती थी, जिंदगी एक सिक्योर हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि सरकार ने एक नया फैसला लेने का मन बना रही, उस पर विचार कर रही है कि अगर काम करोगे तभी सरकारी नौकरी में रह पाओगे। यानी समूह गा और खा और गा की जो नौकरियां होंगी, जो सरकारी नौकरी में भर्ती की जाएगी, उनको पहले संविदा पर रखा जाएगा। यानी पहले ज्ञान का परीक्षण होगा, फिर काम का परीक्षण होगा। करीब 5 साल तक उनको संविदा पर रखा जाएगा। संविदा के 5 साल तक 6 महीने का आकलन किया जाएगा, उसके भी अंक जोड़े जाएंगे। अगर 60% से नंबर कम आते हैं, यानी अगर काम करने में निपुण नहीं हो, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाने के बावजूद भी बाहर हो जाओगे। करीब 5 साल के बाद वो उनकी परमानेंट नियुक्ति की जाएगी, फिर उनको सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है ममता कि आने वाले समय में वही व्यक्ति सरकारी नौकरी पाएंगे जो काम में भी निपुण होंगे और ज्ञान में भी निपुण होंगे। ज्ञान में मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी के समय जब रिक्तियां होंगी, भरी जाएंगी, तो आपको परीक्षा में भी पास होना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी पास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बड़ा जो पड़ाव होगा 5 साल का, यानी संविदा पर जब आप काम करेंगे तो काम की भी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसकी परीक्षा हर 6 महीने पर होगी। तो यानी कहा जा सकता है सरकार के एक अच्छा निर्णय लेने के वो मन बना रही। हालांकि जब फैसला कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद फिर जो विपक्ष है वो किस तरीके से निर्णय को लेता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। और वे जो कैबिनेट के पास वो धरातल पर किससे उतरता, क्योंकि जब कभी ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव आ जाता है, लोगों को जो विपक्ष का दबाव आ जाता है। इसकी वजह से बहुत जो फैसले एक होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उसमें व्यवधान आ जाता है। कभी कोर्ट पे फैसला चला जाता है तो कभी इस तरीके से रुकावटें आती हैं। शायद इस पे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष को लेकर, इस मामले को लेकर विरोध के पक्ष में आना चाहता है, विपक्ष से हमारी बात हुई तो उनका भी इस मामले पर विरोध जताया है। तो लेकिन अब देखना ये होगा ममता कि ये जब बिल्कुल अनूप, देखिए विपक्ष तो लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहा है, सवाल दाग रहा है सरकार पर। लेकिन अब जब सरकारी नौकरी में भी ये नया प्रस्ताव आ जाएगा, विपक्ष किस तरीके से तैयार नजर आएगा? क्योंकि लगातार बेरोजगारी को लेकर तो वो हमलावर है ही सरकार पर। हाँ बिल्कुल ममता, सही कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा, क्योंकि नौकरियों का अभाव है। इस कोरोना काल में करोड़ों लोग की नौकरियां चली गई। जो युवा है वो बेरोजगार है, यूथ अपने घरों में बैठा है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, नौकरी चली गई, वो अपने घरों में बैठा है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है सरकार पर इसके विरोध में, रोजगार के पक्ष में लगातार हंगामा कर रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी में लगातार मायावती ट्विटर पर एक्टिव दिखाई देती है बेरोजगारी को लेकर के। अब इस जो नया फार्मूला योगी सरकार ने मन बनाया है निकालने को लेकर, यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जो छात्र अभ्यर्थी हैं, यानी जो काम वाले अभ्यर्थी, वही परीक्षा में पास हो पाएंगे और वही उनकी भी नौकरी चल पाएगी। अब इस को लेकर विपक्ष